अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। किचन में झटपट काम करने और अपना टाइम बचाने के लिए मैं आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ख़ातून खाना की ये कोशिश होती है कि इनके किचन में सफाई सुथराई से लेकर तमाम चीज़ों की दस्तयाबी में कोई कसर बाकी ना रहे। आजकल बावर्ची खाने के बहुत से लवाज़मात बाज़ार से तैयार मिल जाते हैं, लेकिन जो जायका हाथ से तैयार किए अज्ज़ा में है वो बाज़ार के अज्ज़ा में कहाँ। वैसे भी घर में काम मसाले वगैरह तैयार करते हुए हम लोग सफाई सुथराई का ज़्यादा ख़्याल रखते हैं बनिस्बत बाज़ार के। ऐसी टिप्स जो बावर्ची खाने की अहम ज़रूरत है। मसाला जात की एक मुनासिब मिकदार हर वक्त होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर साबुत और खुश्क मसालों की, जैसे ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ वगैरह। जब भी मंगवाएं तो इनको साफ़ करके भून कर कूट के अलहदा-अलहदा रख लें। कुटी हुई लाल मिर्च, कूटा हुआ राई दाना, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ काला नमक मिलाकर घर में बेहतरीन चाट मसाला बनाएं। अगर यही मसाला आप दही भल्लों और चनों में डालना हो तो इसमें पिसा हुआ ज़ीरा भी मिला लें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। अगर बारबेक्यू में ये मसाला इस्तेमाल करें तो इसमें एक चुटकी अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दें। इसके साथ अगर आप अदरक का पाउडर भी मिला लें तो हाज़मा भी बेहतरीन हो जाएगा। अदरक और लहसुन में नमक या सिरका या तेल मिलाकर पीस लें तो ये फ्रिज के बाहर भी काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगा। पुदीना, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और सोया को ताज़ा रखने के लिए इन्हें धोकर पत्ता पत्ता अलग करके कुदरती हवा में खुश्क कर लें, फिर इनको ज़िप लॉक बैग में महफूज कर लें। 1 हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनका कलर बदलेगा। हरी मिर्चों को खाकी लिफाफे या कागज़ में लपेटकर फ्रिज में रख लें, और अगर प्याज को काटना हो तो इनको छीलकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंसू नहीं निकलेंगे। प्याज को सुर्ख करते वक्त प्याज की मिकदार के मुताबिक नमक शामिल कर लें, और इससे प्याज ना सिर्फ जल्दी फ्राई हो जाएंगे बल्कि खस्ता भी रहेंगे और ये तेल भी कम इस्तेमाल करेंगे। बाद में आप इनको खुश्क करके ज़िप लॉक बैग में महफूज कर लें। टमाटरों का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लें, या फिर इनको फ्रिज के बगैर रखना हो तो इनके सिरों पर मोम लगा दें। अगर सालन पतला हो जाए तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और हस्बे ज़रूरत पानी मिलाकर सालन में डाल दें, सालन गाढ़ा हो जाएगा। सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो इसमें दही डाल दें। अगर फिर भी मिर्चें ज़्यादा लगें तो सालन में से आधा तेल निकाल दें, और जितना तेल निकाला है उसके मिकदार के बराबर तेल गरम करके डाल दें। मेवा जात और सूजी वगैरह को भून कर रखें, इस तरह आपका टाइम भी बचेगा और आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें भी बना सकती हैं। खजूर में से गुठलियाँ निकाल कर इसमें फ्राई किए हुए बादाम और काजू भर दें और इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दें। फिर अपने मनपसंद मीठे का लुत्फ़ उठाएं। शक्कर का शीरा बनाकर रख लें। हस्बे ज़रूरत इसमें अपनी पसंद के मुताबिक फल या नींबू का रस मिलाएं। ताज़ा शरबत से लुत्फ़ उठाएं। फुर्सत के औकात में मौसमी फल का जूस निकाल लें और इन्हें बर्फ़ की ट्रे में जमा लें। जब भी ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी शामिल करें और चंद लम्हों में ताज़ा जूस का मज़ा उठाएं। खाना बनाने से पहले ओवन, चूल्हे, बर्तन, कटलरी और दीगर क्रॉकरी भी साफ़ सुथरी और अपनी जगह पर मौजूद होनी चाहिए, तभी तो आप झटपट और मज़ेदार खाना बना सकती हैं। खाना पकाने के बाद चूल्हे और ओवन वगैरह की सफाई भी रोज़ाना हाथ के हाथ कर लें। इस तरह चॉपर, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह भी हाथ के हाथ धोकर खुश्क कर लें और अपनी जगह पर रख दें। मट्टी की हांडी में अगर कुछ पकाना हो तो हांडी को पहले साफ़ पानी में डुबोकर रख लें, फिर 1 घंटे बाद इसमें गर्म पानी भरकर रख दें। बाद में पानी फेंक कर हांडी खुश्क करके इसमें तेल लगा दें और ढाँप कर रख लें। इसमें पहली दफ़ा पाए या फिर गुड़ वाले चावल बनाएं तो हांडी चटकेगी नहीं, बिल्कुल सही रहेगी। एल्युमिनियम के बर्तन में पहली बार खाना बना रहे हों तो एल्युमिनियम के बर्तन में खुश्क भूसी लगाकर इसको पहले साफ़ करें। तांबे के बर्तन में भी अगर आप पहली बार खाना बना रहे हैं तो तांबे के बर्तन को नमक मिले पानी में सिरका मिलाकर साफ़ कर लें। कटलरी, देगचे, कढ़ाइयाँ और पतीलियों वगैरह को मीठा सोडा और लीमू मिले पानी में डालें। स्पंज से खूब रगड़कर पानी से धोकर खुश्क कर लें। इनको उल्टा करके रख दें या फिर किसी कपड़े से खुश्क कर लें। लोहे की चीज़ों पर कुकिंग ऑयल या सरसों का तेल लगाकर रखें और स्टील की कटलरी को टिश्यू पेपर में लपेट कर रखें। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।